जय गुरुदेव। सबसे पहले युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित इंदौर संगत और इंदौर आश्रम पर आए हुए विभिन्न संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहनों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। आज 14 फरवरी गुरु महाराज आगमन तिथि है। ये महापर्व 11 फरवरी से चल रहा है। गुरु महाराज 11/2/12 में जलगांव महाराष्ट्र में गोखलवाड़ी आश्रम पर आए थे। वहाँ से 11 और 12 वहाँ रुके। 12 को निकलकर अजंती सिंह पहुँचे जो जलगांव में ही है। वहाँ से 12 और 13 रुके। 13 को सत्संग नामदान वहाँ भी हुआ और वहाँ से यहाँ पहुँचे। तो 13 से यहाँ पहुँचे, 14, 15, 16 यहाँ रुके। 16 को यहाँ से आगे रवाना हुए। तो ये गुरु महाराज का महापर्व 11 तारीख से चल रहा है, आगमन दिवस। और आज यहाँ पर ये आगमन दिवस के महापर्व पर हम सभी प्रेमी अपने अपने प्रांतों से, जिलों से, शहर कस्बों से यहाँ आए हैं। तो यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ आने का हमारा क्या मकसद हो सकता है? तो इसके पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य और एक ही मकसद है कि ये गुरु आदेश से बना हुआ आश्रम है और यहाँ पर हम सभी प्रेमी ध्यान भजन से मिलन के लिए आए हैं। आज सुबह इस आश्रम के अध्यक्ष माननीय रजावत जी और उनके परिवार के साथ पूरी संगत यहाँ पर आई है। उन्होंने गुरु महाराज का पूजन किया और महाप्रसादी बनी। तो ये सौभाग्य हम सबको यहाँ आकर मिला। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब जहाँ जहाँ गुरु चरण पड़े होते हैं उन स्थानों पर, उन स्थलों पर जाना हमारा परम सौभाग्य कहलाता है। क्योंकि गुरु चरण जहाँ पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ से कम नहीं होती है। उस जगह का महत्व संसार में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो रास्ता गुरु महाराज ने हम आप लोगों को दिया है वो रास्ता संसार में और कहीं किसी को नहीं मिल सकता। अभी अभी हमने गुरु महाराज का सत्संग सुना। उन्होंने आज वही सत्संग सुनाया जो हम आप लोगों के लिए चाहिए था कि ये मानव शरीर केवल प्रभु की प्राप्ति करने के लिए मिला है और जो रास्ता हम आप लोगों को मिला है, ये रास्ता इस संसार में आप अपने जीवन की सारी पूंजी, धन दौलत, पैसा लगा दो, लेकिन फिर भी अगर पाना चाहो तो नहीं मिल सकता। इतना अनमोल खजाना, इतना बेशकीमती रास्ता जो गुरु महाराज ने हमें अपने पास बुला कर दिया है। तो आप कहोगे कि इस रास्ते पर चलकर क्या मिलता है, इसका क्या अनुभव होता है? इस रास्ते पर चलने का मतलब जीते जी मरना सीख लेना। आप कहोगे जीते जी मरना सीखने का क्या मतलब होता है, क्या अनुभव होता है? तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार राजा जनक जब साधना में बैठे थे तो साधना करते हुए उनका ध्यान लग गया और उनकी आत्मा, उनकी रूह घूमते हुए नरक में चले गई। और वहाँ उन्होंने देखा कि नरक में बहुत सारे जीवों को बहुत कठोर कड़ी सजा दी जा रही है, तड़पाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, सताया जा रहा है। और उनकी चीख पुकार से उनकी जो आत्मा थी वो दहल गई। और उन्होंने धर्मराज से पूछा कि क्या इन आत्माओं का कर्मों का कोई भुगतान नहीं हो सकता? क्या इनकी आत्मा के इन आत्माओं, ये जो रूहें यहाँ तड़पाई जा रही हैं, ये जो आत्मा यहाँ चिल्लाई रही, चीख रही है, क्या इनके कर्मों को कम क्या नहीं कर सकते, किया नहीं जा सकता? कोई तो उपाय हो सकता है। तब धर्मराज ने कहा कि हाँ, इन रूहों की कर्मों को माफ करने का एक तरीका है। अगर
कोई शख्स अपने साधना का 2.5 घंटे का फल या तप यहाँ दे दे तो ये रूहें बच सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, कोई दे सकता है। तो जब राजा जनक ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन का 2.5 घंटे का साधना का तप देने को तैयार हूँ, लेकिन इन जीवों को बचाना चाहता हूँ। तब धर्मराज ने कहा कि ठीक है। वहां पर तराजू को मंगाया गया और जब तराजू रखा तो एक तरफ सारे नरक में जितनी भी रूहें थी, जितनी भी वहां जीवात्माएं पड़ी थी, उन सबको रखा गया और एक पलड़े में राजा जनक का 2.5 घंटे का साधना का तप रखा गया। प्रेमियों, साधना में वो ताकत, वो बल होता है कि उनके 2.5 घंटे का तप इतना भारी था कि नरक में जितनी भी जीवें वहां पड़े थे, जितनी भी रूहें तड़प रही थी, वो सारी की सारी एक ही बारी में बाहर आ गई। प्रेमियों, ये होता है साधना का बल और साधना का फल। और यही बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम आपसे कहा है और करने को कहा है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप भी ऐसी साधना करोगे तो जीते जी मरना सीख जाओगे, और जब जीते जी मरना आप सीख जाओगे तो इन आंखों से संसार में जो भी आपको दिखेगा वो सब कुछ नाशवान है, नाश्वर है और मिथ्या लगने लगेगा। लेकिन ये मन बड़ा बैरी है। ये जब भी हम साधना में बैठते हैं तो ऐसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां हम सोच कर भी नहीं जा सकते। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि मन चाहे कितना भी आपके साथ खिलवाड़ करे, चालाकियां करे, लेकिन अगर आपका दृढ़ निश्चय हो जाता है और मन को रोक कर अगर आप साधना करना चाहते हो तो ये मन भी आपका साथ देने लगता है, लेकिन हमारी ओर से देरी हो रही है। इसलिए ये समय आज जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, हम सभी प्रेमी कल आए, कल भी हमने 1 घंटा साधना किया, सुबह भी हमने 1 घंटा साधना किया और अभी भी हमने 1 घंटा साधना किया। तो ये 1 घंटे की साधना का फल हम आप लोगों को पता नहीं है कितना ऊंचा और कितना पवित्र और महत्वपूर्ण है। गुरु महाराज ने कहा कि आगे आने वाले समय में आपकी रक्षा केवल भजन ही कर सकता है। इसलिए कहा गया है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधके कटे कोटि अपराध। जितने भी अपराध हमारे आप से अनजाने में जाने में हो गए होंगे, वो हमारे एक घड़ी आधी घड़ी भी अगर हमने ऐसी साधना में बैठकर साधना की तो हमारे कर्मों को काटने का रास्ता और जरिया बन सकता है। तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हमें यहाँ साल में 2 बार आने का मौका मिलता है और यहाँ पर आकर हमारा उद्देश्य केवल यही रहे कि हमें जब भी मौका मिले साधन भजन सिमरन करने का तो वो करें। और जो यहाँ कार्य यहाँ हो रहा है, इस कार्य की सराहना करना मेरे जैसे छोटे वक्ता के मुंह से शोभा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ जितना भी कहा जाए तो यहाँ की प्रशंसा कमी होगी। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि जब आप सभी को एक दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह हो जाएगा तो आपके सामने कभी कोई भी आएगा तो वो आपको अपने परिवार की तरह ही लगने लगेगा। तो जब यहाँ पर आकर वो प्यार, वो स्नेह हमें मिल रहा है, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पर ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है। यहाँ सभी प्रेमी केवल गुरु के हैं, गुरु भाई हैं और गुरु परिवार के साथ मिलकर रहने का प्रयास यहाँ हो रहा है। तो हम सभी यही एक सीख यहाँ से लेकर जाएंगे कि हम भी अपने परिवार में, अपने संगत में इसी तरह से बर्ताव करेंगे। तो 2 बातें आपके सामने रखी, हो सकता हो कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो नहीं कहना चाहिए था, तो आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ। जय गुरुदेव।